नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। क्या धरती फिर से कांपने वाली है? क्या आने वाले समय में ग्रह नक्षत्रों का ऐसा संयोग बनने जा रहा है जिसे कुछ ज्योतिषी प्राकृतिक उथल पुथल का संकेत मानते हैं? क्या किसी खास तारीख को दुनिया में एक बड़े भूचाल की आशंका है या फिर ये सिर्फ संयोगी और ग्रहों की चाल का एक अद्भुत विश्लेषण है? आज इस विशेष एस्ट्रो शो में हम बात करेंगे उन ज्योतिषीय मान्यताओं की जिनमें शनि, राहु, केतु, मंगल और चंद्रमा की विशेष स्थिति को प्राकृतिक घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है। तो क्या आने वाले दिनों में ग्रहों का कोई विशेष योग बन रहा है? क्या ये योग केवल सावधानी बरतने का संकेत है या फिर इसे लेकर अनावश्यक डर फैलाया जा रहा है? इन सभी सवालों का ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे हमारे खास कार्यक्रम में और मेरे साथ चर्चा में दो बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। बातचीत करेंगे, हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार आने वाले समय में ये जो जल प्रलय से लेकर आग लगने की घटनाएं हैं, आग लगने की घटनाओं से लेकर जो भूकंप की घटनाएं हैं, आखिरकार वो क्यों हो रही है? क्या आने वाले समय में भारत पर भी ऐसी दिक्कतें हैं? मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी और आचार्य शिवांगी जी, बहुत बहुत स्वागत। आप दोनों का कई मुद्दों पर हम अक्सर पहले भी बातचीत करते रहे हैं। और राकेश जी, क्योंकि मेरा पहला सवाल यही होगा, जापान की बात करें तो वहाँ पर 7.1 तीव्रता का आज भूकंप आया, बाढ़ की, सुनामी की स्थिति हम देख ही रहे। कुल मिलाकर दुनिया में चल क्या रहा है? स्पेन, फ्रांस, जहाँ पर आग लग रहे, हजारों हेक्टेयर जंगल जल रहे, लोगों को वहाँ से खाली कराया जा रहा है। मतलब पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो बड़ा बैलेंस बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल खुशबू जी, सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज़ के इस मंच को वंदन है और आपको भी नारी शक्ति के रूप में वंदन, अपने सहयोगी को भी। देखिए, यह उग्र संवत्सर है और मैंने पहले ही कहा था यह परिवर्तन का समय है। और निर्माण कब होता है खुशबू जी? विनाश के बाद ही निर्माण शुरू होता है। यह सृष्टि का नियम है, इसको कोई नकार नहीं सकता। अगर कोई कहता है नव निर्माण होना है तो इसका अभिप्राय कुछ न कुछ विनाश होगा। अगर खाली जमीन है उस पर भी होगा तो गड्ढा तो खोदा ही जाएगा, यानी विनाश तो पहले किया ही जाएगा। विनाश के साथ ही नव निर्माण होता है। अब आते हैं वर्तमान स्थितियों पर और आने वाले समय में क्या स्थिति खगोलीय रहने वाली है। अगर देखें, 12 अगस्त को जो है एक ग्रहण घटित हो रहा है, उसके बाद 15 दिनों के अंदर ही 28 अगस्त को जो है दूसरा ग्रहण। यह दोनों स्थितियां। और दूसरी चीज आपको बता दें कि मंगल जो है 2 अगस्त को ही विशेष रूप से गोचर करके वृषभ से निकल करके मिथुन में पहुंच जाएगा। मिथुन में पहुंच जाने के बाद और जो आगे वर्तमान स्थितियां हैं, 2 तिथियां यहां पे दे रहा हूं क्योंकि आपने शुरुआती दौर में कहा कि कौन कौन सा समय जो भारतवर्ष के लिए भी बहुत ज्यादा जो है डराने वाला या संभल कर चलने वाला रहेगा और प्राकृतिक आपदाओं का रहेगा। तो 2 जो कालखंड हैं, यह सबसे ज्यादा जो है सभी को सतर्क रहने वाले हैं। पहला कालखंड शुरू होता है 12 अगस्त से ही, ग्रहण से लेकर के ही 15 सितंबर तक का। यह समय बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इस बीच प्राकृतिक आपदाएं, जलीय आपदा, कहीं जल के वजह से संक्रमण या जल की अधिकता की वजह से जो है जीव का जो है खतरा, यह सभी स्थितियां देखी जाएंगी। और ऐसे में जो है एक चीज और शुरू से मैं बोल रहा हूं कि आने वाले समय में ये जो कालखंड है, इसमें कोई रेल दुर्घटना या बड़ी सामूहिक दुर्घटना इत्यादि भी देखी जा सकती है। यह कालखंड इस तरफ पूर्ण इशारा कर रहा है। दूसरा जो कालखंड शुरू हो रहा है इस वर्ष में, वह शुरू हो रहा है 17 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक। यह 2 खंड जो हैं वह सबसे ज्यादा संभल कर रहने की चीजें हैं, सतर्कता की चीजें हैं। इस बीच जो है बहुत ज्यादा जो है अंधा होकर के, एकदम से कि जुनूनी होकर के जो है धर्म यात्राएं मत करिए, क्योंकि कई लोग जो है जुनून में करते हैं, घूमने चले जाते हैं दोस्तों मित्रों को लेकर के। उनका जो है उद्देश्य दर्शन नहीं, उनका उद्देश्य जो है घूमना होता है, वहां जो है समय बिताना होता है। तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि गुरु अतिचारी है और गुरु अतिचारी अवस्था में धार्मिक स्थानों पर कोई भगदड़, कोई जो है इस तरीके की प्राकृतिक आपदा की वजह से कोई न कोई जो है जान माल का खतरा हो सकता है। इस तरीके के यह दोनों कालखंड खुशबू जी पूर्ण रूप से इशारा कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा शिवांगी जी, देखिए जो भी कुछ पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, हमने सुनामी देखा, हम युद्ध देख रहे हैं, हम बढ़ते तेल और गैस के दाम देख रहे हैं, हम आर्थिक रूप से देख रहे हैं कि कैसे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कुल मिलाकर ये जो जल प्रलय की हम बात करते हैं, भूकंप की बात करते हैं, क्या आपको ये जो तमाम ग्रह नक्षत्र है वो ये बताते हैं कि अभी दुनिया में स्थिति और ज्यादा खराब हो गई, और अगर हाँ तो किस तरफ ज्यादा नुकसान होने वाला है? बिल्कुल। सबसे पहले इंडिया न्यूज के इस मंच को, सभी दर्शकों को, खुशबू जी आपको और राकेश जी को राधे राधे, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।
यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि राकेश जी ने कहा, बिल्कुल रौद्र संवत्सर है और पूरा साल आप देखिएगा जब से स्टार्ट हुआ ये संवत्सर, तो वहाँ से ही ये स्टार्टिंग हो गई थी, उससे पहले कुछ दिन पहले ही ये स्टार्टिंग हो गई थी। अब चाहे वो युद्ध की बात करें या फिर वायरस आने की बात करें, सारी चीज़ें डे बाई डे हो रही हैं और ये पूरा प्रभाव अब आने वाले जो ग्रहण हैं उनका भी पड़ेगा। और शनि हो चुके हैं बकरी, अब शनि जो बकरी हुए हैं 27 जुलाई को, तो एक पाया निकलता है, सोने का पाया, चांदी का पाया, इस तरीके का पाया, तो वो आया है लोहे का ही पाया जो कि शनि का खुद का है और लोहे का पाया अच्छा नहीं माना जाता। तो अगर उसको लेकर भी मैं आकलन करूं, और जो शनिदेव हैं बुध के नक्षत्र में है, जो आखिरी नक्षत्र है रेवती, और मीन राशि वो भी आखिरी राशि, तो कालखंड ये हमें बताता है कि यहाँ खत्म हो रहा है, वहाँ से पुनर्निर्माण होगा, जैसा कि राकेश जी ने कहा। तो नक्षत्र और ग्रह हमें इस तरफ ही इशारा दे रहे हैं। अभी ये आपदाएं और बढ़ेंगी, क्योंकि आपदाओं का जो समय है मेरे हिसाब से भी 12 अगस्त से वो टाइम शुरू हो जाएगा और 2 सितंबर तक जाने वाला है, आकलन जो मैंने किया है। और उसके बाद क्योंकि खप्पर योग भी इसमें बना हुआ है, और दूसरा जो खप्पर योग बनेगा वो 15 सितंबर के बाद बन जाएगा, पहला अभी चल रहा है जो स्टार्ट हो चुका है। तो इस कालखंड में चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे भूकंप का आना हो, अमित जी के साथ इसी मंच से मैंने कहा भी था कि अभी भूकंप आने वाला है, उसका जो स्केल होगा वो काफी तीव्रता के साथ होगा, तो वो चीजें देखने को मिल रही हैं। और अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि सितंबर तक ऐसी घटनाएं पुर्तगाल में होंगी, जो आज मैं निकाल रही थी, जब जापान का मैंने देखा तो मुझे लगा कि कहाँ हो सकता है, तो पुर्तगाल वो जगह हो सकती है जहां पर भूकंप बहुत तेजी से आ सकते हैं, और सितंबर वो माह हो सकता है, लगभग अगस्त लास्ट और सितंबर वो माह। तो इस तरह की चीजें वहां देखने को मिलेंगी, चाहे भूकंप हो, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो। अब बहुत सारे लोग ये तथ्य रखते हैं कि ये तो हर साल आती है, बिल्कुल हर साल आती है, लेकिन किसी साल वो ज्यादा भी आती है। रौद्र नुकसान ज्यादा होता है, नुकसान ज्यादा होता है। तो ये वो साल है जिस साल जान मान हानि हर तरीके से आप देखिए, चाहे वो जैन जी सड़कों पे उतरे तो वो भारत के लिए बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं थी, वो चीजें हो गई। चाहे हम भूकंप की बात करें, चाहे हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करें, तो वो सारी चीजें जो सोचा नहीं है वो कुछ होता जा रहा है। और कुछ मुझे ये अभी ही क्यों, आगे आने वाले, जैसे मैंने पहले भी कहा है, आगे आने वाले संवत्सर जो भी है वो ठीक नहीं है, चाहे दुंदुभी की बात हो, दुर्मति की बात हो, और 6 तक ये जाने वाला है, तो संवत्सर तो बहुत आगे खतरनाक होने वाले हैं चीजें। इसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है। और जैसा कि पैनलिस्ट ने कहा कि बिल्कुल जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां से थोड़ा परहेज करना चाहिए। इस समय पर पहाड़ों पर मत जाइएगा, लोग निकल जाते हैं, क्योंकि वैसे भी भूस्खलन होता है, और जब ये ग्रह नक्षत्र ऐसे बन रहे हैं तो आपदाएं आ सकती है। केदारनाथ जैसी घटना भी वापस घट सकती है। ये भी टाइम पीरियड 12 अगस्त से, और जो 27 अगस्त का टाइम पीरियड है, ये ग्रहण वाला पीरियड, इस पीरियड में आप देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर आचार्य जी देखिए इस पूरे घटनाक्रम को, और अगर आप भी ये कह रहे हैं, वो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स है जो लिए जा सकते हैं, मतलब वो क्या बचाव के संसाधन है जो भारत अपने लिए कर सकता है या दुनिया के अलग अलग देश कर सकते हैं? देखिए खुशबू जी, एक बहुत बड़ी सत्यता मैं आप सबके इस मंच से मैं रखना चाहता हूं। प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वह किसी के अधीनस्थ नहीं। करेक्ट। कोई ज्योतिषी, कोई ब्राह्मण, कोई ऋषि मुनि ये कह दे कि मैं नियंत्रित कर सकता हूं, नहीं, ये सबसे बड़ा मिथ्या है। और उसका जो है पूर्णतया सत्यता के साथ एक जो है सटीक गणना जो है प्रकृति ने किसी को करने का अधिकार नहीं दिया। इसीलिए हम व्याकरण में, ज्योतिष व्याकरण में भी एक अनुमान लगाते हैं कि इस बीच जो है इस तरीके की घटनाएं, जैसे कि इस पूरे कालखंड में अगर सबसे ज्यादा, भारत से ज्यादा अगर किसी को डरने की जरूरत है, भारत में संकट कम है। भारत में जो संकट है वह जो है धार्मिक जगहों पर, धार्मिक स्थानों पर उन्माद या किसी तरीके की अप्राकृतिक घटनाएं या अप्रिय घटनाएं, इस तरीके का डर है। तो उसका सबसे बड़ा जो है सुझाव जो रहता है कि कम से कम संख्या में समर्पण भावना से जाएं, और कोई विशेष तिथि हो, जैसे लोग एक विशेष तिथियों पर एकदम से लाइन लगा देते हैं। भारतवर्ष में जैसे नववर्ष के तिथि पर लगता है कि मां वैष्णो देवी जो है सिर्फ एक ही दिन वहां पर स्थान लेंगी, उसके बाद नहीं लेंगी। तो थोड़ा सा अपने आप को संयम रखिए। किसी विशेष तिथि को बहुत ज्यादा भीड़ लगाने किसी स्थान पे, जैसे अभी बिल्कुल एक बहुत बड़ा प्रश्न आपने किया